आध्यात्मिक साथियों को मेरा प्रणाम। आज रामनवमी का महान पर्व है। नवरात्रि पर्व के बाद लोगों ने यज्ञ आदि विधान करके और नवरात्रि व्रत के अनुष्ठान का पालन किया है। और ऐसे पे हमारे साथ जितने भी आध्यात्मिक साथी जुड़ रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं रामनवमी की। रामनवमी के इस अवसर पर यदि हम अपने विचार रख रहे हैं तो ये बताना भी आवश्यक है कि राम शब्द क्या है। राम शब्द के बारे में देखें तो भगवान शिव के बारे में भी कहा गया है कि उनके आराध्य राम है, और राम के बारे में लिखा गया है राम से बड़ा राम का नाम। अर्थात राम के उत्पन्न होने से पूर्व भगवान राम या राम के नाम की महत्ता इतनी अधिक है आध्यात्मिक, जिसको लेने से भवसागर को प्राप्ति हो जाती है। भवसागर का स्थान है कि अपनी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वाकार करके और भगवान शिव के समीप, जहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, उनसे मिलन हो जाना। वास्तविक रूप से राम का नाम है जिसमें त्रिदेवों की ऊर्जा निहित है। भगवान ब्रह्मा जी जो नाभि स्थान है, जहां से विषय उत्पन्न होते हैं। भगवान राम जो विष्णु स्थान, आत्मा का स्थान हृदय कहा गया है, जो पूरे शरीर के ब्रह्मांड का, शरीर का संचालन करते हैं। और भगवान शिव जो इन सबको अपनी ऊर्जा शक्ति से ज्ञान देते हैं ताकि विषय का प्रारंभ हो और विषय की प्रतिपूर्ति हो। कैसे हो? वो चेतना यानी चैतन्यता, शरीर की चैतन्यता का राज भगवान भोलेनाथ है। इसीलिए जब आप राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो पहला रा यानी कि नाभि स्थान यानी ब्रह्म, जहां से विषय की उत्पत्ति होती है, उस स्थान की ऊर्जा चक्र जागृत होता है। जब आ की बात करते रा, तो आ में यानी हृदय स्थान की ऊर्जा मेरी जागृत होती है, जहां पर भगवान विष्णु, भगवान राम का जो है वो अस्तित्व हमारे शरीर के अंदर ही निहित है। जैसा कि अध्यात्म में कहा गया है कि आत्म अध्ययन करिए कि भगवान भोलेनाथ, माता आदिशक्ति, सभी की ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंदर ही निहित है। क्योंकि पुराणों में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जैसा ब्रह्मांड है वैसा मेरा पिंड यानी शरीर है। पिंड को शरीर बोला गया है। और जब माँ शब्द का उच्चारण करते राम, तो जब माँ करेंगे तो आंख बंद करके माँ बोलिए तो देखिए हृदय यानी चेतना से सीधे आपका ऊर्जा चक्र यानी तीनों ऊर्जा चक्र जब सम्मिलित एक्टिव हो जाते हैं तो वास्तविक रूप से आनंद की अनुभूति होती है। और उस आनंद की अनुभूति का ही नाम है राम के नाम लेने से, जो सुमिरन करने से जो भवसागर की प्राप्ति होती। भवसागर मतलब भावनाओं से ऊपर जाकर के, यानी कि आनंद आ गया तो भावनाओं से ऊपर हम हो गए। यानी कि जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं और अंतर्मुखी होकर आंख बंद करके राम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो जब भगवान भोलेनाथ से सारी ऊर्जाएं तीनों एक साथ एकत्रित होती हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। वही भवसागर है, उसी को भवसागर पार करके आनंद की अनुभूति का ये भावनाओं से ऊपर का स्थान है। आशा है संक्षिप्त रूप में हमारे विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे। बहुत बहुत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, साधुवाद। और पुनः रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान राम से प्रार्थना है, आज का उनका अवतरण दिवस है, कि आप सभी को सपरिवार शांति, सुख, समृद्धि प्रदान करें, दीर्घायु हो, यशस्वी हो। बहुत बहुत आपका साधुवाद, प्रणाम, शुक्रिया।